रहते इधर हाँ? एक रहते बच्चों को कुछ पढ़ाई आती नहीं। हम अभी गरीब आदमी 250 रुपए रोजी करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे प्राइवेट में? हाँ? कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, एक भी लिखना नहीं आता उनको, पढ़ना नहीं आता कुछ भी। अभी माँ बाप काम करके पेट भरेंगे या उनके बच्चों को पढ़ाते बैठेंगे? तुम पढ़ाओ बोलते कहाँ पढ़ते हैं अभी बच्चे? सरकारी स्कूल में। सरकारी पढ़ाई हो रही ठीक? पढ़ाई नहीं हो रही ना, कुछ भी आ रहा नहीं। 4th क्लास में गए तो बिल्कुल हाँ? लिखना नहीं होता है, टीचर ही नहीं है। कौन शूट अगर तुमने ये कानून यहाँ पे इंडिया में लगाए ऑन द स्पॉट शूट करने का, है सर। बोलिए बोलिए। हाँ। तो फिर वो लाइवलीहुड के पैसे नहीं भी नहीं चलेंगे, लेकिन महंगाई कम करो। मिलने की फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा। आज 4 महीने हो गए स्कूल चालू हो गई, अभी तक बच्चों के ड्रेस नहीं है, किताब नहीं है, शूज नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट वाले क्या बोले कि सब फ्री है हमारी तरफ से। अच्छा। सब फ्री है, सब फ्री मिल जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन अभी तक एक सामान नहीं मिला। अच्छा, तो नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से, और जय हिंद मीडिया है, 2 न्यूज़ चैनल है मेरे मीडिया चैनल। और आज मैं बल्लारपुर में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर में साईं बाबा वार्ड है ना, शिवाजी वार्ड में हूँ। और यहाँ आने के रीज़न ये है कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई, सेकेंड मुद्दा है ये जो प्राइवेट स्कूलों की लूट मार मनमानी, तीसरा मुद्दा है जो बिजली के जो आज निजीकरण कर दिया गया और जो मनमानी वसूली की जा रही है। और सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। और महिला सशक्तिकरण और जो गुनहगार बढ़ रहा है, ये सब मुद्दों पे हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं हैं, और मैं उनसे चर्चा करेंगे। बारी बारी आपको बताऊंगा, उनके मुद्दे आपके सामने रखे जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। अभी हमारे कुछ हमारे साथ आप भाई साहब है, आपका नाम बताइए। सुनील भटारकर। तो आपका क्या मुद्दा था, मतलब क्या आप कहना चाह रहे थे? मुद्दा ये है कि जो यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है, हाँ हाँ लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, हाँ स्थिर आकार, हाँ वन आकार, ईंधन समाज योजना आकार, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो टैक्स भर ही रहे साल का, गवर्नमेंट का जो टैक्स आ ही रहा उसमें तो सभी लागू ही हो रहा है, वो तो हम भर ही रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों चार्जेस लग रहा है? देखा गया तो आपका कहना है कि जो चलो बिजली बिल हो गया और एक टैक्स हो गया, उसके बाद में बाकी चार्जेस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए ना, ऐसा लेना चाहिए पर हिसाब से ले ना। नहीं, हिसाब नहीं, लेने ही नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मुद्दा है आपका, मेन रोल है गवर्नमेंट का, आपका जीएसटी और आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस यूनिट, 2 मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है नगर परिषद पूरा हमारे से टैक्स ले रही, हम चलने का टैक्स ले रही है, जो यहाँ से जो ये आता कचरा टाली उसका भी 1 रुपया ले रही है हमारे से। हाँ, हमारा पानी का भी टैक्स ले रही है, जो भी पूरा टैक्स नगर परिषद ले रही है। इसमें जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं ना, वो टैक्स लेना नहीं चाहिए ना। आपकी क्या डिमांड है? इलेक्ट्रिक बिल ये होना नहीं चाहिए हमको, स्थिर आकार नहीं होना चाहिए, वन आकार नहीं होना चाहिए, ईंधन समाज आकार नहीं चाहिए। इसमें हमारे जाएगा ज्यादा पैसे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बिल जो आ रहा है वो 100 यूनिट अगर अपन जलाए तो 5 रुपए भी अगर उसका लगा है तो 500 रुपए बिल बनता है। 100 रुपए एक्स्ट्रा 600 रुपए या 500 की जगह 1000 बन रहा है। ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ये लेना नहीं चाहिए, शासन ने ये लेना नहीं चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तो शासन से आपकी डिमांड क्या है? ये माफ करना चाहिए। ये माफ करना चाहिए। हाँ, आप मतलब वो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यानी जो बिजली बिल और टैक्स 2 ही लो बराबर है ना, क्योंकि हम नगर परिषद को दे रहे हैं टैक्स, चलने का टैक्स दे रहा है, गाड़ी का टैक्स दे रहे, पेट्रोल का टैक्स दे रहे, जो बंडी आती है कचरा वाली उसका भी टैक्स दे ही रहे ना। सभी टैक्स हम गवर्नमेंट को, नगर परिषद को दे रहे ना। ये लाइट का भी टैक्स दे रहे हम गवर्नमेंट को, नगर परिषद को। इसमें लगाने का क्या मतलब ही नहीं ना। बस ये तो ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक बिल है और इनकी ये डिमांड है, इनका ये कहना है कि ये जो इलेक्ट्रिक बिल है जो आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है ये जो बिल में एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, इसमें घर में पहुंचाने आता बिल उसका भी चार्ज, जो सर्विस देने आता जो आदमी, ये बाबू जो बिल बनाएगा वो बनाएगा उसका भी चार्ज। ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है इन लोगों का कहना है कि ना लिया जाए, और जो बिजली का बिल है वो लिमिट लिया जाए और उसमें कमी किया जाए। ये इनका गवर्नमेंट से डिमांड है। और एक डिमांड ये है कि लाइट नहीं, क्या 6 बजे तक
बंद होना चाहिए। अभी ठेकेदारी में गया हूँगा, ये लाइट नहीं किया, कभी कभी 8 बजे कभी 9 बजे बंद होता थी। सुबह इसका भी चार्जेस हमको हमारे से ले रहे होंगे ना। सुबह सुबह हाँ सुबह, फिर कभी कभी दिन भर भी चालू रहता, ये भी टैक्स हमारे से ले रहे ना। ये भी नियम होना उसका, तो टाइम क्या है ये, बस इतना बोल। चलो ठीक, धन्यवाद। आप बताइए, अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं और मैं उनसे भी बात कर रहा था। आपका अपना परिचय बताइए। हमारा महिला का एक मुद्दा है कि हम आज यहाँ पे सेफ्टी नहीं, पकड़िए। हम यहाँ पे सेफ्टी नहीं है आज, क्योंकि आए दिन महाराष्ट्र में ये बातें सबसे ज्यादा घट रही है। हाँ, अभी हम जब न्यूज देखते हैं तो आए दिन हमको रेप की ही न्यूज दिखती है, ना ही हमारी बच्चियां। अभी कल की न्यूज हम ऐसे ही बैठ के थे तो हमने और से एक अमरावती की न्यूज देखे कि एक बियर वाइन शॉपी में 15 साल के लड़की के ऊपर रेप हो गया और वो केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो मीडिया ने ऐसी आपके जैसी उसको फिर उजागर करके अब उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही। आज अमरावती में घटा है, कुछ दिन के पहले ये बल्लारशाह में भी घटा था। और आज अगर इकोनॉमी देखे तो इतनी महंगाई बढ़ गई है यहाँ की कि हमको तो वर्किंग के लिए निकलना ही है, क्योंकि आदमी के अकेले के भरोसे नहीं होता है। हाँ, फिर हम अगर लेडीज निकल रहे हैं, हमारे घर की लड़की अगर 15-16 साल की हो रही है, उसको एजुकेशन के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। 10th तक वो चलो एक सेफ्टी जोन में रहती है, 10th के बाद में उसको हमको थोड़ा दूर भेजना पड़ता है कॉलेज के लिए। फिर हमारे लड़कियों की सेफ्टी कौन कर रहा है? आज तुम इलेक्शन के लिए अपने अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए अपने अपने कार्यक्रमों में लगे हो, फिर हमारे तरफ कौन देख रहा है? आज हमारा मुद्दा ये है कि हमको सेफ्टी पहले दो तो हमारा देश भी सेफ्टी रहेगा। बोलिए बोलिए। हमारा देश भी सेफ्टी रहेगा। आज हम जब वर्किंग के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होती है। आज हम उतने बड़े बिल्डिंग में हम जब लेडीज लोग काम करते हैं तो हमारी सेफ्टी किसके हाथ में होती है? हम 50 से एक बाई नहीं रहते हैं, कभी कभी हमारा टाइम अलग होता है, शेड्यूल अलग होता है। हम 4 लेडीज में हमारे साथ 10 आदमी होते। फिर सीसीटीवी फुटेज हमारा कहना एक है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर ये घटना घट रही है तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज मतलब कंपलसरी करना चाहिए। तुम्हारे कवरिंग करो, तुम्हारे इलेक्शन के लिए तुम सभी सभा लो या कुछ भी करो, सभा के लिए तुम लेडीज ही बुलाते हो हर जगह, हम देखते हैं। लेकिन फिर आपकी सभा खत्म होने के बाद में जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो महिला को अच्छे से सेफ्टी देने की। उसके तरफ किसी भी मंत्रालय का ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी मतलब मन से एक इच्छा है कि इसके ऊपर शासन ने कठोर कार्रवाई करके सीसीटीवी फुटेज हर जगह महाराष्ट्र में कंपलसरी करना बहुत आवश्यक है, स्कूलों से तो रोडवे तक। क्योंकि रोड पे भी हमको कभी कभी लेट नाइट आना पड़ता है, 10-11 बजे ट्रैवल करके वर्किंग टाइम हमारे होते हैं। तो एक लेडीज वो टाइम को भी सेफ्टी रहनी चाहिए, क्योंकि हर जगह किसी के पास में अभी उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, हमने उसके बारे में भी सुना है। लेकिन हर इतना अपना देश लिखा पढ़ा नहीं हुआ है। आज गवर्नमेंट ने ये समझ जाना चाहिए कि इतना लिखा पढ़ा हमारा देश नहीं है कि वो लेडीज अगर अपने वहां से निकलती है काम के जगह से तो वो टोल फ्री नंबर पे अपना डायल करके उसको मतलब वो अपने पुलिस के साथ में घर तक पहुंच सकेगी। क्योंकि कई बार तो ऐसी कितनी महिलाएं होती है कि उनके पास मोबाइल भी नहीं होता है। करके हमारी शासन से एक दरखास्त है सभी लेडीज की कि उन्होंने हमारी सेफ्टी सबसे पहले देखना चाहिए, तभी हम उनके साथ में रहेंगे, अदरवाइज हम उनको साथ नहीं देंगे। क्योंकि आज वो दूसरों के घर की लेडी है, लेकिन कल चल के आज हमारे घर के लेडी के साथ भी कम ज्यादा होने के लिए हमको टाइम नहीं लगेगा, ये अभी हमने पहचान लिया है। ये लोग सिर्फ इस टाइप के जो लोग रहते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उस पे गवर्नमेंट ने एक्शन के कानून कौन सा बनाना चाहिए? क्या सजा होनी चाहिए? ऑन द स्पॉट शूट कर देना चाहिए, सीधा ऑन द स्पॉट शूट। अगर तुमने ये कानून यहाँ पे इंडिया में लगाए ऑन द स्पॉट शूट करने का, देशों में ये है सर। बोलिए बोलिए। बाहर के सभी देशों में ऑन द स्पॉट शूट करने का या फांसी लगाने का कानून है, लेकिन अपने देश में है नहीं। इसलिए मैं ये बोलती ज्यादा कि घटना घट रही अपने है देश में ये नहीं क्या कानून लगना चाहिए। और सर मेरा एक मुद्दा है कि स्कूल की बढ़ती फीस इधर है, इधर है।
मनमानी फीस लिए जा रही सर स्कूलों में, तो वो मनमानी फीस कम करनी चाहिए। अगर नहीं कम करनी चाहिए तो मंथली फीस कितनी है वो बतानी चाहिए, मंथ के हिसाब से फीस लेनी चाहिए स्कूलों की। और स्कूलों में से बुक लेना, स्कूलों में से किताबें लेना और उनके लिए क्या मनमानी उस पे प्राइस लगाना, ये सब बंद कर देना चाहिए। फिर कहाँ गए हो? चलो, ऐसा जैसे भी बताया ना आपको। एक मिनट। तो दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कि स्कूल का जो प्राइवेट वालों को फी बंद कम होना चाहिए, तो वो तो गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, है ना? लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं करेंगे सर? गवर्नमेंट अगर उधर से दबाव डालेंगे कि फीस इतनी नहीं लेनी चाहिए तो कम करना ही चाहिए उनको। परमिशन गवर्नमेंट नहीं दिया है ना, फिर गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती कि गवर्नमेंट अगर उनको परमिशन देती है स्कूल चलाने की तो फीस भी कम कराने कंट्रोलिंग भी की उन्हीं ने करना चाहिए। फिर हमारा कहना ये है कि एक गांव में आप जब 100 स्कूलों को परमिशन दे रहे हो तो फिर उसके ऊपर कंट्रोलिंग करने का किसका ग्रांट ये भी है? गवर्नमेंट ही देती है ना सर ग्रांट स्कूलों दे रहे, को। तुम चलाने की परमिशन दे रहे उनको, फिर कंट्रोलिंग क्यों नहीं दे रहे? किसी भी चीज में गवर्नमेंट ने कंट्रोलिंग नहीं रखा है। मतलब ठेकेदारी में सभी चीजें डाल दे रहे हैं, स्कूलों को परमिशन दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोलिंग कहीं नहीं है। आज स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ के 7:30 8 बजे तक चलते रह रहे हैं। हमने अभी लास्ट वीक में जब कॉल करके, अभी हम किसी को भी कॉल करो, लेकिन उससे इंक्लूडेड जो भी था उनको हमने कॉल करके बोला कि 8 बजे तक यहाँ के लाइट चालू रहते हैं, तो उनके यहाँ से हमें जवाब आया। हमने सभी लेडीज ने इकट्ठा होके यहाँ से कॉल किया था, तो हमको उधर से जवाब आया कि तुमको क्या परेशानी है, वो तो खंबे का लाइट है ना, वो जल रहा है ना, जलने दो ना, तुम क्यों इतने परेशानी में रहते हो? अगर तुमको इतनी परेशानी है तो तुम सीओ के पास जाओ और कंप्लेंट। फिर कंप्लेंट देने के लिए अगर हम सीओ के पास लोकल आदमी जा रहा है, किसने बोला ऐसा? ये अभी कोई भी बोलो, हम किसी के नाम लेना मतलब नहीं बिजली विभाग चाहते, वालों ने? बिजली विभाग वालों ने बोलो या फिर हाँ। किसी ने भी, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी था हमने उन्हीं को कॉल किया, क्योंकि इतनी मेंटालिटी हमारे में भी रहती है कि एक चीज को लेके हमने कहाँ कॉल करना चाहिए करके। फिर ये जवाब अगर हमको उनके तरफ से आ रहा है तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? और वो जो एक्स्ट्रा की लाइट जल रही है उससे भार किसके ऊपर गिर रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर, कि इतनी तुम बिजली बचाओ भी बोलते, फिर कंट्रोलिंग भी नहीं रखते, तो इसमें तीसरी कौन है? आम जनता तीसरी है। और इंडिया में 80% तक लोग अभी भी नीचे के दर्जे के ही है, उनकी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। हमारा कहना यह है कि 80% तक के लोगों की तरफ देखो, 20% तक के लोगों की तरफ मत देखो, क्योंकि वो 80% लोगों के वजह से तुम्हारा देश चल रहा है। और आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम रोड पे आके तुमको अपने हक भी मांगने के लिए अभी डरेंगे नहीं। हम जो हमारे हक देंगे हम उसी के साथ रहेंगे, अदरवाइज हम किसी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो देखा साथियों किस प्रकार से इन्होंने अपने मुद्दे रखे, और ये सही बात है। जैसे अभी इन्होंने मुद्दे रखे कि स्कूल में जो पुस्तकें हैं, कापी किताबें हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो प्रेशर डाला जाता है कि आपको यहीं से खरीदना है। तो मेरा प्रशासन से वो डिमांड है कि आपने परमिशन दिया है उनको एजुकेशन देने का, आपने परमिशन दिया है उनको अच्छी शिक्षा देने का, उनको व्यापार करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। तो ये व्यापारीकरण जो हो रहा है उस पर कंट्रोल लगाया जाए। शिक्षा का जो एक व्यवसाय हो रहा है, एक मनमानी चल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी एक नया जो कॉन्वेंट, तो एक आम आदमी की तो वहाँ पहुँची नहीं है पढ़ाने की। अभी देखा गया है तो यही जो आज 10 साल 15 साल पहले सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लोग, वही आज बहुत सारे लोग वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने। ऐसी क्या टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, कितना 2-2 3-3 हज़ार रुपये महीना फी लेते हैं। तो ये सभी का वही डिमांड था कि गवर्नमेंट ने अभी ये जो फ्री का जो रेवड़ी बांट रहे, फ्री का रेवड़ी बांटने के बजाय शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के स्कूल शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मुद्दे इनके थे। और भी मैं और कोई और क्या सरकारी स्कूलों में भी इधर क्या इधर टीचर लोग रहते नहीं, कुछ नहीं, एक रहते, इधर एक रहते, बच्चों को कुछ पढ़ाई आती नहीं। हम अभी गरीब आदमी 250 रुपये रोजी करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे प्राइवेट में? कैसे पढ़ाएंगे? एक भी लिखना नहीं आता उनको, पढ़ना नहीं आता कुछ भी। अभी माँ बाप काम करके पेट भरेंगे
क्या उनके बच्चों को पढ़ाते बैठेंगे? तुम बच्चे पढ़ाओ बोलते कहाँ पढ़ते हैं अभी बच्चे? सरकारी स्कूल में। सरकारी में तो पढ़ाई हो रही ठीक? पढ़ाई नहीं हो रही ना, कुछ भी आ रहा नहीं। चौथी क्लास में गए तो बिल्कुल हाँ? लिखना नहीं होता है। टीचर ही पढ़ना नहीं है? कौन सा टीचर ही स्कूल नहीं। है? एक टीचर रहता है हेड मास्टर और बाकी के वो 1500 रुपए वाले। कौन सा स्कूल है? अभी वहाँ साई बाबा शाड़ा, नगर परिषद शाड़ा साईं बाबा। ना, अभी नगर परिषद स्कूल नहीं हाँ, है हाँ, उसमें। तो एक खाली प्रिंसिपल है, बाकी हाँ, सब ऐसे है। पढ़ाई नहीं होती वहाँ? पढ़ाई नहीं होती अच्छे से। पढ़ना तुम घर में सीखा, हम माँ बाप काम करेंगे क्या? बच्चों टीचर को क्या पढ़ाएंगे? बोलते हैं घर में सिखाओ? घर में पढ़ाओ, उनको अभ्यास करने लगा। अभी हम घर में बैठ के अभ्यास करेंगे तो पेट कैसा भरेंगे? क्या करेंगे? अभी लाइट बिल बढ़ गया, तो देखा सकते हैं यहाँ पे ये सरकारी स्कूल की स्थिति कि अब इनको बोला जाता है कि आप घर में सिखाइए। जब घर में सिखाना रहता तो आप क्या क्यों नाम डालते थे? तो आदमी एक इनका बेचारे जो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते, खेती बाड़ी में 250-200 रुपए रोजी से काम बताओ, करते। 200 अभी आदमी भी रुपए काम नहीं 300 रुपए करते, रोजी दारू करने पीते। वाला आदमी तो कैसा प्राइवेट में पढ़ाएगा? तो ये बताने की यही रीजन है कि आज जो है इतना मजदूरी करने वाला 300 रुपए रोजी कमाने वाला आदमी किस तरह प्राइवेट में पढ़ाएगा? और ये जो साईं बाबा वार्ड का जो यहाँ पे जो कौन सा साईं बाबा कॉन्वेंट साईं बाबा का सरकारी स्कूल, नगर सरकारी स्कूल नगर परिषद की, इनका कहना है कि वहाँ उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, एक खाली प्रिंसिपल है, बाकी ऐसे सब टेम्परेरी टीचर रखे गए हैं, जबकि उनको पढ़ाना नहीं आता बोलते हैं। और बच्चों को आज भी लिखना पढ़ना आता है बच्चों का? नहीं आता ना। चौथी क्लास में गए तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता उनको। अभी क्या करेंगे? यानी चौथी क्लास हो गई लेकिन कोई पढ़ना लिखना नहीं आता। और क्या आपकी डिमांड है? और क्या होना चाहिए? अभी काम मिलते, एक दिन मिलता तो 4 दिन घर में बैठते। रोजगार होना नहीं है। चाहिए। अभी कुछ नहीं। अभी आदमी लोग 300 रुपए अच्छा, कमाते। 1500 मिल रहे क्या आपको महीने के? 1500 रुपए नहीं मिलते। नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? उम्र होने की है तो कैसे देंगे मेरे को? लाड़की बहन लाड़की वाला। बहन तो मिले। हाँ, मिले। तो आपको मिला ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये 1500, मेरा कहना है कि 1500 आपको लगता ये 1500 मिलना जो महीना है हाँ। वो मिलना ठीक है कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? अभी जैसा सरकार को बटे वैसा देने का, लेकिन इतनी महंगाई उधर दे रहे, इधर महंगाई बढ़ा रहे। अच्छा, हाँ, फिर क्या करेंगे? यानी इधर 1500 दे रहे, इधर महंगाई बढ़ा रहे। हाँ, अभी क्या करेंगे? बरोबर। तो महंगाई कम होना चाहिए कि 1500 मिलना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए ना। एक दिन 1500 में एक महीने में मिलेंगे, हाँ। फिर खाएंगे, फिर क्या करेंगे? 2-3 महीने देंगे और बंद कर डालेंगे, फिर क्या हाँ, करेंगे? हाँ। तो अभी मिल रहा है? इस महीने आया है? अभी क्या है क्या नहीं गए अभी। इस महीना नहीं आया? आए होंगे लेकिन हम हाँ, अभी हाँ। गए नहीं बाबा। गए तो क्या हफ्ते में लगता है आपको रेगुलर मिलेगा? अभी क्या पता। अभी क्या पता उनको, देते नहीं देते तो। हाँ, हाँ। और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। अभी ये लाइट बिल बढ़ गया, नल बिल बढ़ गया, घर टैक्स 1700, 1800, 500, 400 उनसे यानी महंगाई पे कंट्रोल होना। होना ना। यानी आपका कहना है कि 1500 नहीं दिया चलेगा लेकिन महंगाई कम होना, ऐसे है ना? हाँ, 1500 नहीं होना लेकिन महंगाई कम। महंगाई कम। आइए आप भी आइए। अरे अरे बोलना चाहिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो बोल। हाँ, चलिए जी। अभी आपके क्या मुद्दे, मतलब अभी जो 1500 दे रही अभी महाराष्ट्र सरकार, ये 1500 आ रहे क्या रेगुलर? अभी तो 3 हफ्ते के 1500 आ गए हमको। अच्छा। लेकिन वो 1500 रुपए में भी कैसा है? अभी लाइट बिल मेरा 3000 रुपए एक महीने का लाइट बिल आया। हाँ। इधर 1500 निकाली, घर का 1500 रुपए डाल के लाइट बिल भरी। 3000 रुपए एक महीने का? कैसा? तो भी मतलब कुछ तो बिल लग के आया था, तो वो बोल रहे थे तुम्हारा रीडिंग के कुछ बढ़ गया बोलते। हाँ, हाँ, तो अभी कंप्लेंट करी मैंने उनको। हाँ, तो फिर वो लाडली बहन का पैसा नहीं भी दी चलेगा, लेकिन महंगाई कम करो। तेल कम का हो। पॉकेट बढ़ा दिए, सिलेंडर का भी अभी बोल रहे। अभी वो हाँ। कब होता क्या मालूम। हाँ, हाँ, और बच्चों को कैसा है, जैसे फीस बच्चों ने कंप्लीट भरे नहीं, जैसे पेपर के टाइम बच्चों को बाहर निकालते हो, गलत है। प्रिंसिपल लोगों का, सिस्टर लोगों का। अच्छा, पेपर के समय फी नहीं भरे तो हाँ, निकाल देते हैं? तो बुलाते, फिर बच्चों को बाहर बिठा के रखते, फिर बच्चों पेपर लिखेंगे कि कंफ्यूज हो जाते ना, उनको बाहर निकाल दिए तो पेपर के टाइम में। तो यानी इतना प्रेशर डाला जाता है कि या तो फी भरो या तो आपके बच्चों को लेके जाओ। नहीं, मानते, लेकिन बात कैसे वही हो गई टाइम- ना? हाँ, लेकिन टाइम पे कैसे हाँ, है, हाँ। बच्चों को बाहर निकालना नहीं चाहिए हाँ, पेपर हाँ। के टाइम पे। हम पेरेंट्स लोग गए घर, स्कूल में गए, तब बता, फिर उनको बात करना पड़ता कि आज नहीं, हम कल फीस भरेंगे। हाँ, हाँ। हमारी भी कोई प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए तो नहीं भरते हम लोग टाइम पे। तो देखा साथियों, ये है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। अभी बताइए कि अगर एक तो आप आधा धुंध फीस ले रहे, उसके बाद में आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि बताइए वो बच्चा आज समझो कल पेपर है, और उसको आप दिमाग में डाल रहे हैं कि फी भरो फी भरो, और घर में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो बच्चा क्या एग्ज़ाम देगा, वो क्या रिजल्ट देगा, क्या पढ़ाई करेगा? तो ये आज जो हमारा
देश में एक मुहिम चालू है कि लोगों को शिक्षित करो, बस ये ऐसे ही हम पढ़ाई करेंगे क्या? तो मेरा सरकार से, मेरा खुद एज एक इंसानियत के नाते मेरा वही कहना है, इन चीज़ों पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और अगर लोग, आम इंसान अगर शिक्षित होगा, आम इंसान का स्थिति कमज़ोर होगा अपना, तो कुछ नहीं कर सकता। स्थिति उनकी अच्छी होनी चाहिए, ये मेरा कहना था। और कुछ मुद्दे? बस उतने। और नल का बिल नहीं क्या, हर महीने में नल का बिल 300 ऐसे, मतलब 100, 150 या 200 तक भी आए तो हम भर सकते। कभी कभी नल का बिल 300 आता, कभी 400 आता। उतना तो पानी यूज करते नहीं ना लोग, नल का बिल भी बहुत आ रहा है अभी। अच्छा, महिला सुरक्षा पे आपका क्या कहना है, जो आप देश में देख रहे सब हो रहा? मुझे तो नहीं लगता महिला सुरक्षा है ऐसा। तो क्या ऐसा क्या होना चाहिए आजकल के कि जैसे एक आधी लेडीज जाती रहे, या कोई भी लड़के लोग डायरेक्टली आते हैं, ऐसा मतलब उनको ये करते वो करते। कानून क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कानून का बोलते मैं अभी कानून को कैसे, कानून टाइम पे पहुंचेंगे जब तक तो आधा काम हो ही जाता। हाँ, अपन तो कानून आगे कुछ सख्त होना बोले। चाहिए। हाँ। ठीक है, बस इतना ही और कहना। मुद्दे, तो 1500 से खुश है आप? नहीं, मैं 1500 से खुश नहीं हूँ। हाँ। यानी लाइट 1500 भी, महंगाई कम है। हाँ, लाइट का अपना ये लाइट का भी बिल अभी थोड़ा सा कम करना चाहिए। अभी तेल का भाव भी बढ़ गया, जैसे 1500 रुपये आना चालू करता वैसे महंगाई हल्लू हल्लू ऊपर हो रही है। अच्छा, अभी चुनाव भी आ रहा है, 2 नवंबर में शायद होगा। चुनाव आ रहा तो चुनाव वालों को ये कहने तो ये जो यहाँ के जो MLA है हमारे मुनगंटीवार जी, तो क्या आपको लगता है कि बल्लारसा में काम हुआ है, डेवलप हुआ है बल्लारसा में जैसा कहा जाता उन्होंने है? तो अपनी तरफ से कोशिश की है पूरी, ऐसा नहीं कि उन्होंने किए नहीं, कुछ उन्होंने किए सब। हाँ, इतना भी कई जगह में थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम है अभी। यानी डेवलप हो रहा है लेकिन कुछ समस्याएं हैं। हाँ, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कर रहे भी तो हैं। आप अगर आज जैसे मुनगंटीवार जी को ये भी देखेंगे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या करे कि लोग उनके साथ जुड़े और अच्छे मैं तो कामों के लिए? उनको यही बोलने वाली हूँ कि हमारे लेडीजों को, सिर्फ बल्लाशे में बहुत सारे गरीब लेडीज है, हाँ, हाँ, और बहुत सारे लेडीज खेत में काम को दूर जाती है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उनके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कंपनी वगैरह ऐसी लेडीज लोगों के लिए बनाना चाहिए अच्छा, इधर बल्लाशे में। यानी महिला बहुत से- रोजगार योजना हाँ, चालू करना चाहिए। महिला रोजगार योजना चालू करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लेडीज लोगों को नहीं क्या काम का इसका बहुत ही है ना इधर, हाँ, इसलिए। हाँ, तो उन्होंने करना चाहिए लेडीज के लिए कुछ तो भी इधर काम के लिए। और एक बात है, नल भी नहीं क्या, सवेरे नहीं क्या, काम पे जाने के बाद में नल छोड़ती। पानी भरने वाला कोई घर में नहीं रहेगा तो फिर पानी के 10 बजे, कोई 2 बजे, 3 बजे ऐसे छोड़ते। बिल तो तुम बरोबर लेते, सवेरे छोड़ो 6 बजे सभी को पानी मिलता। हाँ? फिर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे छोड़ेंगे तो पेट के लिए जाएंगे क्या, इधर पानी भरते रहेंगे हम। टाइम ही नहीं रहा अभी नल का, अभी बोरिंग नहीं है, कुएं नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से पानी लाएंगे हम लोग? ये भी एक काफी ज्वलंत मुद्दा है। तो मेरा ये कहना है कि बल्लारसा में आज देखा गया तो लगभग 4 साल से कोई नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, कोई वहाँ का अध्यक्ष नहीं, वार्ड मेंबर नहीं। अब ये जो बेचारे लोग हैं, समस्या किसके पास ले जाए? आज हमारे जो CO साहब है, बैठे तो है 4 सालों से, लेकिन कर क्या रहे? ये जितनी ज्वलंत समस्या हैं, कोई इनके सुनने को तैयार नहीं। तो हमारा जो CO साहब से वही अनुरोध है कि जनता की समस्याएं सुने, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे आप है, सरकार आप चला रहे, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इस पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ हो गया? चलो, धन्यवाद। दूसरा है हमारा ये जो यहाँ पे गाय भैंसे बकरियाँ जो रोड पे बैठ के रहती है, मेन रोड पे भी बैठ के रहती है, उसके वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, हमने आंखों के सामने देखा है। कई बार हमारी गाड़ी उनको ओवरटेक करके हमको निकलना पड़ता है, लेकिन वो नहीं हटते हैं वहां से। फिर दूसरी बात है कि अगर हम हमारे घर में रहते हैं तो यहाँ पे लोगों की संख्या कम और उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। अभी कई दिनों से हम देख रहे हैं, उसके लिए हमने नगर परिषद में कंप्लेंट भी दिए थे, सबकी बाकायदा सिग्नेचर करके हमने कंप्लेंट दिए थे, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। कांजी हाउस है यहाँ पे, लेकिन वहां पे कोई लेके जाके यहाँ से डालता नहीं है। और दूसरी चीज है कि वो जो गोबर करके रखते हैं, फिर घंटा गाड़ी वाला चार्जेस लेता है, उसको बोलो कि ये भैया उठाने का चार्ज लेता है क्या? उठाने का चार्ज उसमें इंक्लूड है पूरा। अच्छा, कितना लेता है? हाँ, उसमें मतलब 1 रुपीज पर इसके ऊपर लगा के, अगर आप हमारा टैक्स देखोगे, टैक्स का जो पावती आता है उसके ऊपर पूरे चार्जेस लगा के, जो ये फोकस लाइट देते हैं गार्डन में उसके चार्जेस लगा के,
सभी गार्डन दिया है उन्होंने, वो कुछ फ्री में नहीं दिया है, हमारे पैसों से हमको दिया है। उसके भी 1-1 रुपए अगर सभी ने अगर देखा, वो पूरा बारकाई से देखा, तो उनको सबको समझ में आएगा कि ये जो फोकस लाइटें दिए है उसके चार्जेस है, जानवरों के लिए चार्जेस है। जब तुम सब चार्ज हमारे मतलब टैक्स में ले रहे हो, तो फिर इसके ऊपर तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? और उसका इन्फेक्शन किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। वो आके हमारे घर के सामने बैठ के रहते हैं, हाँ, यहाँ पे गोबर करके रखते हैं, उसको घंटा गाड़ी वाले को उठा बोले तो वो उठाता नहीं है। पहले तो चलो खुली नाली थी तो नाली में बहा देते थे हम, अभी तो ये पैक नालियां कर दिए है उन्होंने, उसमें भी कुछ हम कर नहीं सकते। ये पैक नालियां हो गई, नगर परिषद का आदमी साल भर निकालने के लिए नहीं आता है। इतनी बड़ी समस्या है ये जानवरों के वजह से हमें। फिर वो कैसे है, यहाँ बैठ के रहते हैं ना, तो वो पूरा मतलब खाते भी यही है, पीते भी यही है, और वो जो सांस छोड़ते हैं उसके वजह से इतनी गंदी बास आती है वो गोबर की, कि हमको घर के अंदर तक उसकी स्मेल आती है, और उससे बहुत परेशानी हो रही है, और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अभी दूसरा और एक था मुद्दा कि अभी जैसे गवर्नमेंट का, मोदी जी का स्वच्छता अभियान शुरू है 2 अक्टूबर तक, तो उस स्वच्छता अभियान के तहत आपके वार्ड में साफ सफाई के लिए रेगुलर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। वो आते हैं तो हम खुद ही देखते हैं, हमको 4-5 लेडीज को वो आते हैं। वो सिर्फ एक फंडा चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ कैसे है, ऊपर का अधिकारी, उनके सामने कोई भी घूमता नहीं है। वो लेडीज आते हैं, हमें यहाँ खड़ा करते हैं, हमको बैनर लेके फोटो निकालने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। उसके ऊपर वर्किंग ऐसी कुछ भी नहीं है, ओनली सिर्फ वो लोग मोबाइल में फोटो लेके चले जाते हैं। तो ये सही बात है। इस पे कुछ मैं भी देखा हूँ कई जगह कि होता क्या है कि जो अधिकारी लोग आते हैं बढ़िया बन ठन के आएंगे, एक बैनर लेंगे, 4 लोगों को पीछे खड़ा करेंगे, स्वच्छता अभियान का फोटो डाल देंगे। तो मेरा सरकार से वही कहना है कि आप करोड़ों रुपए इस पर बर्बाद कर रहे हैं स्वच्छता अभियान में, लेकिन आज भी कई जगह है कि गंदगी में ही लोग जी रहे। तो अगर ग्राउंड लेवल में जो अधिकारी ऐसी फोटो डालता है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि फोटो डाल रहा है, ना साफ सफाई कर रहा है, कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए और स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया कि जो जानवर के बारे में, तो मेरा एक लोकतंत्र मीडिया से मेरा एक सुझाव है कि जो भी रोड पे जानवर वगैरह बैठते हैं, उससे क्या होता है कि ये हमारे जो गाय बैल भैंस जो भी है, एक तो बेचारे किसी ट्रक के शिकार होते हैं, किसी गाड़ी के शिकार होते हैं, उसके अलावा उनसे टकरा के कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए, कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए। तो मेरा ये कहना है कि ये हर सिटी में बड़े लेवल में कांजी हाउस होना चाहिए, और जितने पालक हैं, मतलब जो जानवर पालने वाले, उनको अनाउंस करना चाहिए, या तो आप पालिए या तो कांजी हाउस में रखना है, और उस पर फाइन इतनी ज़्यादा लगाओ, 10 से 50 हज़ार तक उन पर फाइन रखो, उसी बहाने कम से कम वो लोग घर में रखेंगे। अगर ये नहीं रखते हैं तो कांजी हाउस में रखिए, और उस कांजी हाउस में जितने भी दूध देने वाले गाय भैंस है, उससे आप एक दूध डेयरी डालिए गवर्नमेंट की, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे जो आया वाला पैसा आप उनको चारा दे सकते हैं, उनका खाना पीना कर सकते हैं। इस टाइप की योजना कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते दिल की इच्छा होनी चाहिए, और पेपरबाजी और नौटंकीबाजी सरकार की नहीं होनी चाहिए। एक ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए इसी तरह। और मैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आइए ना भैया, आइए। अरे कुछ तो भी आपके कमेंट्स आइए, आप लोग इधर आइए, आइए आइए आइए, बोलना चाहिए ऐसे। और हमारा सभी लेडीज का, नहीं उनको भी इधर आइए, सभी को, वही बोल रही हूँ, उनको बोलो, सभी को आइए इधर। अच्छा एक बात बताइए, आप 1500 मिल रहे हैं आपको? हाँ सर मिल रहे 1500 से खुश है आप? नहीं सर, नहीं, खुश नहीं हूँ। मिल रहे फिर भी खुश नहीं है? नहीं है ना सर, महंगाई बहुत ज्यादा है, बच्चों हाँ। की फीस ज्यादा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर इधर का भाव कम होना चाहिए, बच्चों की जो स्कूल में फीस है प्राइवेट वाली वो कम होनी चाहिए, और जो जिसको कुछ काम वगैरह नहीं मिलता उसको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। बस हमको 1500 नहीं मिलेंगी चलेगा, और मेन कर लेडीज की सेफ्टी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हम अभी मेरे भी घर में 2 बेटियां हैं मेरी, मैं भी जॉब करती, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों भी जॉब करते हैं, तो हमारी बेटी घर में अकेली रहती है, ट्यूशन जाती है, ये जाती है, तो वो कैसे वहां जाती तो वो सेफ रहती नहीं रहती, हमको भी पता नहीं रहता। मैं
कैसे जॉब करती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी सेफ है नहीं, वो ट्यूशन जा रही है तो बराबर आ रही है नहीं आ रही है, तो इसलिए उनका भी सेफ्टी रहना चाहिए और कैसा रोजगार वगैरह अच्छा मिलना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। और मेन बोले तो बच्चों की फीस कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, अभी सबकी मेंटेलिटी यही है कि सब प्राइवेट में पढ़ाते, सरकारी में तो कोई पढ़ाता नहीं, तो उसमें स्कूल वगैरह की फीस थोड़ा, मेरी भी बेटी का वैसे पहले ऐसा था, फीस नहीं भर देते तो उनको पेपर नहीं देते थे, उनको बोलते थे पहले फीस लाओ, फिर हमको बुलाते थे, बच्चों भी थोड़े टेंशन में रहते थे पढ़ाई करने में कि नहीं फीस नहीं भरूंगे, मम्मी पापा फीस नहीं भरेंगे तो हमको कल पेपर नहीं मिलेगा, आप कल आके मिलो, और पूरा कैसे बिजी शेड्यूल रहता तो वो टाइम पे टाइम निकल के उनको जाके मिलना भी पड़ता था। मैंने तो एक बार प्रिंसिपल से पूरा बात करके उनका कंप्लेंट भी की थी कि आपने मेरे बेटी को बाहर रखा क्यों, आपने जो है तो वो पेरेंट्स को आके बुलाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। कौन से कॉन्वेंट में बच्चे? वो भालेराव पब्लिक स्कूल में है वहाँ पे, तो उनके बाद तो अच्छा ही है तब से नहीं, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है और कैसे फीस नहीं भरे तो बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। उनका अभी 16,000 है ईयरली 16,000। लेकिन उसमें ट्यूशन अलग, बुक्स वगैरह जो है वो बुक्स वगैरह स्कूल से ही है, स्कूल से ही है। हाँ, और ये भी बात है अगर बच्चा एक ही यानी घर में है, एक 6वीं में है एक 5वीं में है, जो 6वीं में जो है अगर वो 7वीं में गया तो उसकी जो 6वीं में जाएगा उसकी बुक उसको चलना चाहिए, उसको नया लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि 6-7 हजार की बुक आ रही है, उसमें वो नोटबुक भी अलग लेना पड़ता है, यानी 10,000 तो बुक जाती है। यानी 6वीं हर साल चेंज करते क्या? हाँ, ये बुक नहीं चलती वो बुक नहीं चलती, ऐसा ही चलता है। तो देखा चाहते हो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, जिसके पीछे बड़ी बड़ी जो कॉन्वेंट में इनके जो पब्लिश करने वाले जो है पूरे लोग आते हैं और हर साल इनको लाखों रुपए देके हर साल प्रेशर डालते हैं कि आप ये सिलेबस चेंज करिए। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है देश में। मैं तो बोलता ना, अगर ये वीडियो जो भी देखते हैं आप इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ये हमारे शिक्षा मंत्री हमारे मोदी जी की तरफ पहुंचना चाहिए। आप जब इतना सब ध्यान दे रहे हैं, आपको जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया है, तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं देश के। ये हम देश में जैसे बता हाईटेक कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज कितना बड़ा स्कैम है, हर साल सिलेबस चेंज करना, और कोई समझो 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों हर साल इनका कहना है कि चेंज होता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जब बुक्स लेने जाते हैं तो 15,000 लेके जाना ही पड़ता है, तभी बुक्स आती है, नहीं तो आती नहीं है, ऐसा है। तो वही है जब अपन पढ़ते थे 15,000 रुपए लेते बुक के? नहीं, अभी 2 बच्चे रहेंगे तो उतना अच्छा, तो लगेगा ही ना, 7,000 रुपए एक बच्चे हाँ, अभी वो बच्चों का डिपेंड रहता है कौन से कक्षा में है वो, नहीं क्या। पहले अपन पढ़ते थे तो अपने कैसे 2 भाई बहन रहते थे तो उसकी बुक वहाँ पे वैसे चलता था, अभी वैसे चलता नहीं, डायरेक्ट सिलेबस ही चेंज हो गया, ऐसे बोलते दूसरा न्यू लेना ही है, ऐसा रहता है। वो वैसा नहीं होना चाहिए, वो बुक्स वगैरह उनका रहना चाहिए और फीस भी थोड़ा कम करना चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में क्या चेंज होना चाहिए कि लोग प्राइवेट के बजाय सरकारी में पढ़ाए, तो ऐसा क्या होना चाहिए? हम तो सरकारी में भी पढ़े हैं। नहीं, मैं भी सरकारी में ही पढ़ा। हाँ, वही बोल रही हूँ, कैसे अभी सबकी मेंटेलिटी ये हो गई कि सरकारी में कैसे उतना टीचर नहीं रहते, अभी जैसे पहले रहते थे कैसे टीचर स्ट्रिक, पूरा टीचर स्टाफ का सब कुछ रहते थे, अभी उतना रहते गरीब इंसान के बच्चे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? अभी पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या करेंगे? अभी माँ बाप पढ़ाएंगे तो फिर जो रोजी रोटी वाले वो तो सरकारी में पढ़ाएंगे ना, और उसमें टीचर नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, पढ़ाई नहीं होंगे तो क्या करेंगे? फिर ऐसा है, अभी पढ़ाई नहीं सकते गरीब इंसान, घर में रखना पड़ेगा अभी बच्चों को। यानी आपका कहना है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट के जैसे हाईटेक बनाना चाहिए, है ना? यानी 7वीं 8वीं तक एक बच्चे को 50-50 60-60 हजार अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? और इतना अपने पास इतना इनकम नहीं रहता ना, अपन मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उतना नहीं कर सकते ना, इसलिए थोड़ा उन्होंने भी ध्यान दे के भी फीस रखना चाहिए और सरकारी स्कूल भी अच्छे सुधरना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई पढ़ा सके। बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहे। एक मिनट। तो अभी जैसे इन लोगों का मुद्दा था कि एजुकेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, और ये सही बात है कि एक MBBS के लिए यहाँ पे प्राइवेट में 1.5 करोड़ रुपए लगता है। वही आप रसिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ आपका 40 लाख 30 लाख में पूरा MBBS करके आता है। तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी से पढ़ाते? पढ़ाई वही, इससे अच्छी पढ़ाई वहाँ होती। तो हमारे देश में 1.5 करोड़ रुपए क्यों लग रहा है? तो शिक्षा पे जो व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर कंट्रोल हो, और उसी कड़ी में और भी कुछ बहुत सारे मुद्दे हमारे भाई सबसे बात कर रहा था, आप बताइए।
मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार की स्कूल में गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है, फैसिलिटी क्या दी है? किताब फ्री है, ड्रेस फ्री है। हम्म, हाँ, बोले तो पूरा ही लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को तो पूरा फ्री है। लेकिन मिल रही की फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज 4 महीने हो गए, स्कूल चालू हो गई, अभी तक वो बच्चों के ड्रेस नहीं आए, किताब नहीं आए, शूज नहीं आए। अच्छा, गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट वाले क्या बोले कि सब फ्री है हमारी तरफ से। अच्छा। सब फ्री है, सब फ्री मिल जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन अभी तक एक सामान नहीं मिला। अच्छा। वो पेरेंट्स लोगों ने जो एडमिशन किए हैं, हाँ हाँ वो पेरेंट्स को क्या हमारे ऊपर चढ़ जा रहे हैं। हाँ हाँ। आज इस साल ठीक है, हाँ, इस साल एडमिशन हो गया, अगले साल एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब उनको फैसिलिटी पूरी मिली ही नहीं, अगले साल एडमिशन मिलेगा नहीं। और ये लोग गवर्नमेंट क्या करेंगे? एडमिशन होना। हाँ हाँ। अरे जब तुम एक साल में फैसिलिटी दी ही नहीं है, ना उनको किताब दिए, ना ड्रेस दिए, ना शूज दिए, बैग दिए, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। तो ये साल वो कैसे तो भी एडजस्ट करेंगे ना। हाँ, अगले साल क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को निकालेंगे, न्यू एडमिशन नहीं आएगा। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ध्यान देना चाहिए। तुम ये लाड़की बहन ये इधर पैसा लगाने से, अरे वो गरीब बच्चों को तो ड्रेस दो, ड्रेस, किताबें, अच्छा पढ़ाई जो भी है। फिर अभी गरीब इंसान तो प्राइवेट में तो पढ़ाई नहीं सकता है। बात ये है कि जो तुमने बोले हैं वो तो कम से कम करो, करना चाहिए। हाँ। वो करना चाहिए ना। सिर्फ बोलना बात है क्या? और करना फिर चाहिए। बोलते हैं फटे ड्रेस है, जूस नहीं है, फिर? जूस नहीं है, अभी क्या से लाएंगे हम लोग? वो पेरेंट्स लोग क्या- नहीं क्या क्या बोलते मालूम है? हैं? वो आइए, इधर टीचर, आइए। वो पेरेंट्स लोग टीचर के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। तो चपरासी कलर देते ऐसे ड्रेस पहन के आते क्या? अभी माँ बाप के अभी पेट नहीं भरना होगा तो अच्छा, कहाँ से ड्रेस करेंगे? अगर खराब पहन के हाँ, गए तो हाँ। चपरासी बोलता है कि हाँ, क्यों पहन के आए? हाँ, क्यों पहन के स्कूल से आए? भगा देता? हाँ, और तुम लेके क्यों देते अच्छे से? ऐसे करके बोलते अभी घर में रहेंगे तो लेके देंगे, नहीं तो कहाँ से लेके देंगे? नहीं तो काय के लिए स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ने भेजते थे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में नहीं भेजते थे हम लोग। बरोबर। एक दिन रोजी मिलती, 4 दिन घर में बैठना पड़ता। अभी पेट को खाएंगे क्या? क्या करना? तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोग जो देख रहे होंगे, देखिए आज तो देश के जो मीडिया है ये इस ग्राउंड लेवल पे नहीं आती है। ये जो हम जैसे जो लोकल मुद्दों से जुड़े वाले हैं, जो हमारे मीडिया चैनल है, जितने देश में आज देखा जाए तो जितने आज यूट्यूबर है, हमारे जैसे मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे द्वारा आपको मुद्दे जाते हैं सरकार को, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे इन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, अगर जूता फटा, कपड़े फटा तो चपरासी वापस कर देता है। अब बताइए वो क्या करेगा? उसी कड़ी में और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे आइए, इनके तरफ कैमरा करिए, बताइए, खड़े हो जाइए। क्या गवर्नमेंट ने मूलभूत सुविधा कर देना चाहिए। क्या सुविधा होना चाहिए? सुविधा बोल तो जैसे आरोग्य हो गया, और पढ़ाई हो गई, शिक्षण हो गया, और रोजगार, ये 3 चीज तो जरूरी है। ये रेवड़िया बांटने से कोई काम होने वाला नहीं है। और अगर गवर्नमेंट की नीति यही रहेंगी रेवड़िया बांटने की, तो इस इलेक्शन में ये सबसे फेल हो जाएंगी। फेल हो जाएंगे। नहीं, आप जो 1500 अभी बांटा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, नहीं, ये रेवड़ी है, कोई मतलब रेवड़ी नहीं है। ये चीज का। वो बोलते हैं ना, आवड़ा दिया आणि कोवड़ा गया, ये किस्सा है, कोई मतलब नहीं वो चीज का। तो आपका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, सुविधा फ्री का देना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए। पढ़ाई है हम्म, और आरोग्य है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आरोग्य, पढ़ाई, क्योंकि यही मूलभूत क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक बनेगा। बरोबर। अगर उसके तरफ अभी आज आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के वो क्या करेंगे? लेबर बनेगा। क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो महंगाई और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में आप महंगाई क्या बहुत होगी, हैं? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। क्या है, जो मजदूर आदमी है उनको पेमेंट नहीं ज्यादा मिल रहा। ये गवर्नमेंट ने दिया मैक्सिमम वेजेस, लेकिन वो जनरली मिलता नहीं है किसी को। कम पैसों में इनको काम करना पड़ता है। वो बड़े बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में मिलता होगा, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलता उनको पेमेंट। तो अभी करंट जो यहाँ की सरकार है, आप उससे, उनके कामों से खुश है? आपको क्या लगता है कि डेवलप हुआ है कुछ इतने सालों में? रोड बनाने से या बिल्डिंग बनाने से और बस स्टैंड बनाने से, अगर यहाँ रोजगार का साधन बनाया होता तो बेटर रहा होता। यानी इसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अरे रोजगार नहीं रहेगा, मुझे बताओ कि अगर बस स्टैंड बताया, अगर पैसा ही नहीं है तो कौन जाएगा वहाँ ट्रैवल करने के? अरे फुकट की रेवड़िया बांटना ये जनरली
गलत है ये पूरे देश में बंद होना चाहिए। हाँ, ये होना ही नहीं। होना चाहिए। हाँ। तो धन्यवाद। आपका नाम? अशोक डांगरे। अशोक धामी। तो ठीक है सर जी, आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा रखा। और इनका कहना था कि ये जो फ्री के रेवड़ी आज देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने, देश में हर पार्टियों ने एक तरीका चुन लिया है कि 3,000 दो, 2,000 दो, कोई बोलता 8,000 देंगे। एक तरीका चुन लिया है और वोट को खरीदने का एक सिस्टम बना लिया है। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मूलभूत अधिकार पे जो उनकी अभी आपको सारे लोग बताए उस पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता का वही कहना है। तो उसी कड़ी में और भी कुछ है हमारे साथ बोलने वाले, आप लोग कुछ बोलेंगे? सांगा काहीतरी सांगा ना तुम्ही, मराठीत सांगा, मराठीत सांगा। काही नाही सर, हे इकडे या तुम्ही। माझं एकच आहे आता, म्हणजे हे लाईन जे आहे ऑनलाईन करणार आहे। ऑनलाईन वर म्हणजे रिचार्ज करा ना तुम्ही, अच्छा, पेमेंट करा। म्हणजे पुढच्या व्यक्ती अगर गरीब व्यक्ती आहे त्यांनी म्हणजे कोणता त्यांच्याकडे ऑनलाईन? 100 ऑनलाईन मोबाईल- कोणता? ऑनलाईन रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तर ते ऑनलाईन रिचार्ज होणार आहे। हाँ हाँ आता गरीब व्यक्ती त्यांच्याकडे 100 मोबाईल राहत नाही, हाँ ते रिचार्ज कसं करणार आणि ते कसं पेमेंट करणार? हाँ। आणि ते रोजगार रोखते ते व्यक्ती ते 200 रुपये काउंटर बिल की सुविधा नहीं है क्या? सुविधा नाही नहीं है। मग काउंटर असं- बिल की सुविधा नहीं है क्या? है, सैंक्शन हो गया है ना। डिजिटल आने वाला है अब। हाँ, हाँ। अब डिजिटल होने वाला है तो अभी रहेगी, रिचार्ज नहीं, जैसे कि अच्छा, मोबाइल जैसा मोबाइल प्रीपेड जैसा भी जैसा। वो रिचार्ज करेंगे, वो डेट देते तो उसी में रिचार्ज करो और हाँ। फिर वो डेट के हिसाब से उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता। आगे पीछे तो लाइट भरते ना, तो आगे पीछे लाइट भरते तो फिर वो कैसे भरेंगे? एक दिन आगे पीछे हो जाता, फिर आप लाइट काटेंगे तो रोजगार लोग कैसे करेंगे? वो डिजिटल बिल नहीं भरेंगे तो पैसा। हाँ? क्या हुआ? बिल नहीं भरे तो? नल का बिल बहुत बेचते हाँ, हाँ। और बिल पैसे देते हम गरीब लोगों के पास और नल काट के ले जाते। फिर 2,000 भरे तो वो गिनती में नहीं आता। 2,000, 3,000, 50,000 करके रख दिए नल बिल का। हमने काट लिए पैसे। काट लिया, अब अभी 2,000 भरे तो लगा के गए। ऐसा है, गरीब लोगों कहाँ से भरेंगे बाबू? यानी बिल ने जैसा भरे वैसे बिल काट दिया। हाँ, नल काटते, बिजली काटते, छोटे छोटे। महंगाई कम होना चाहिए। यहाँ कोई रोजगार या फिर रोजी रोटी वाले हैं। सब करो तो सब भी करते ना। हाँ। रोजी रोटी नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? हाँ? बच्चों को आपका कहना सरकारी स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई ध्यान होना देना चाहिए। चाहिए। गरीब जो इंसान सरकारी पढ़ाई- स्कूल में जो पहले जो ड्यूटी मिलती थी टीचर की, हाँ। वो क्या देना बंद चपरासी, कर दे के हाँ। गवर्नमेंट ने। हाँ? अभी वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। जो 1,000-1,500 जो 10वीं 12वीं वाले जो पढ़ाते हैं ना, वो 1,000-1,500 रुपए दे के वो बच्चों को पढ़ाने लगाते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे? 10वीं 12वीं वालों को आता ही क्या है? जो अपना राष्ट्रगीत भी धड़ गति से उनको सुनाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे सरकारी हैं। स्कूलों में, आजकल प्राइवेट में भी वही है। अच्छा, इधर जो 4-5 हजार रुपए दे के वो ऐसे ही जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ाते, बाकी कुछ भी नहीं है। सरकारी वालों ने क्या ये जॉब देना बंद आओ कर, बच्चे लोग, आओ टीचर की इधर। जॉब बंद है, सब अरे बंद भाग है। रहे तुम लोग। तो क्यों? टीचर की ड्यूटी तो आजकल मिल ही नहीं रही सरकारी। जो ऐसे ही है जो बच्चे हैं तो खाली 10वीं 5वीं वाले ऐसे ही है। माँ बाप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या किए हम? लग जाते, फिर रोजी रोटी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? जवान जवान लड़के घूमते रहते रोड पे। तो काफ़ी ज्वलंत समस्या है यहाँ पे। तो आपने देखा ये महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर, और यहाँ से काफ़ी जो मुद्दे थे काफ़ी ज्वलंत थे। और मुद्दे इनके थे इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट जो स्कूलों की मनमानी है उसको कंट्रोल होना चाहिए, और जो हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कहना है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे सरकार, वो ना बांटते हुए महंगाई पे कंट्रोल करना है, रोजगार का बढ़ावा देना है और मूलभूत चीज़ों पे सुविधाओं पे ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे और आपने देख। और ये जो आपका जो मैंने लोकतंत्र मीडिया जो चैनल बना है मेरा जय हिंद चैनल, इसका बनाने का पर्पज यही है कि जो लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, उन लोगों की आवाज़ हम सरकार तक, आम लोगों के तक पहुंचा सके, यही अपना उद्देश्य है।
और इसी उद्देश्य से जुड़े हुए अगर आप लोग जो भी चैनल देख रहे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उसको आगे बढ़िएगा, उसको शेयर करिएगा, यही हमारी ताकत है। और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े। और पुनः आप सभी से निवेदन है कि और भी आपको जो भी मुद्दे होंगे आप मुझे, मेरा उस पर एक नंबर रहेगा, उस नंबर पे कॉल करिए। आपके जो भी मुद्दे हैं जरूर आएंगे और पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। हो गया।